हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी एक्सप्रेस। ओके, तो हम आज अपने ना इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो अपना टेलीग्राम के जो प्राइवेट ग्रुप आने वाला अपना, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो सीजीएल 2025 से सीजीएल 2025 परी के लिए अपना प्राइवेट ग्रुप आएगा, जिसमें आपको गाइडेंस प्रोवाइड करवाएंगे और उससे रिलेटेड जो जो चीज़ें होंगी मीन्स उसमें क्या क्या कैसे आपको ज्वाइन करना है, क्या प्रोसेस है, कौन ज्वाइन कर सकता है, कौन ज्वाइन नहीं कर सकता, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ओके, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके। ओके, तो हम सबसे पहले अपने लास्ट ईयर के हमारे ग्रुप के टॉपर्स हैं सीजीएल 2024 मेंस के AR20 अनमोल गर्ग है। अब इन्होंने सीजीएल एक्साइज इंस्पेक्टर चूज किया सीजीएल 2024 से। ओके, इनका इंटरव्यू ऑलरेडी लाइव है अपने चैनल पे एंड आपने देखा भी होगा मोस्टली ने। अगर किसी ने नहीं देखा हो तो मतलब एक बार ज़रूर देखना। काफ़ी मतलब इन्होंने अच्छी इंसाइट्स दिए हैं कि मीन्स किसको क्या क्या करना चाहिए, कैसे ग्रुप ने इनकी हेल्प की और अदर्स चीज़ें भी, मतलब कि जैसे मॉक वगैरह और सारी चीज़ें कि क्या-क्या किस चीज़ का कितना रोल रहता है, ठीक है? ये AR202 सतनाम सिंह का इंटरव्यू अभी हमने रिकॉर्ड कर लिया है। इनका ऑलमोस्ट 2 से 3 दिन में लाइव हो जाएगा चैनल पे। आपको इनसे भी मतलब काफ़ी सारे चीज़ें जानने को मिलेगी। लाइक ये 2017 से वर्किंग थे। 2017 से इन्होंने मतलब मीन्स 2017 वाला पे सीजीएल क्लियर किया था, उसमें इनको मिला था एक्साइज़ केरला। तो मतलब उन जो क्या-क्या चैलेंजेज़ होते हैं लाइक उसके साथ में प्रिपेयर कैसे करते हैं, कैसे टाइम निकालते हैं और इतना लंबा कैसे मैनेज करना होता है, ये सारी चीज़ें भी इनसे आपको अगले अपकमिंग इंटरव्यू में इनके भी रैंक आप देख सकते हो 202 है। इनके रो मार्क्स भी आई थिंक 343 के अराउंड ही थे और 18 जनवरी को था इनका एग्ज़ाम। तो इनका 343 के एग्ज़ाम थे और इनको ये जो रैंक भी पे रैंक थी, वो भी ऑलमोस्ट इतनी ही चल रही थी 180 के अराउंड। तो मीन्स 18 तारीख वालों की रैंक ऑलमोस्ट सेम ही रही है, तो इनका मतलब बोनस में भी ज़्यादा इनको बेनिफिट नहीं मिला था। ये फिर प्रियांशु आर्या की रैंक 653 आप देख सकते हैं, इनको एसोसिएशंस मिला। इसके बाद हमें अपनी किरण का ये रैंक 1200 से है, इन्होंने सेंट्रल पासवर्ड चूज़ किया, ठीक है? और भी काफ़ी सारे सिलेक्शन है, बट अगर मैं उन्हीं के बारे में एक्सप्लेन करता रहूँगा तो आपको प्राइवेट ग्रुप के बारे में कैसे अपडेट दूँगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आपको भी तो मीन्स टॉपर्स के उसमें आना है अपने। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारे ग्रुप को जॉइन करने का मीन्स हमारा मीन्स मैं एसएससी एस्त्रा के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आगे अगर मैं हमारा बोलूँ तो एसएससी एस्त्राज समझ लेना। एसएससी एस्त्राज की जो प्राइवेट ग्रुप है, उसको जॉइन करने का क्या-क्या बेनिफिट है? सबसे पहला बेनिफिट तो देखो वहाँ पे जो अपने को सबसे बड़ा इश्यू पता है क्या होता है? कि हम शेड्यूल बनाते हैं तो हम फॉलो नहीं कर पाते। हम या फिर हम चीज़ें रैंडम पढ़ते हैं कि मीन्स आज हिस्ट्री में नंबर कट गए, आज हिस्ट्री पढ़ ली, कल साइंस में नंबर कट गए, कल साइंस पढ़ ली। इससे हमारी कोई भी चीज़ ना कभी कंप्लीट होती, ना हमें कभी ये फीलिंग आती। तो उल्टा कि ये भी है ना कि जो हमारे जो टीचर्स हैं वो भी मतलब ऐसी चीज़ें लेके आते हैं ना। लाइक अभी मैं क्या बोलूँ कि जैसे क्यूआईक्यू सीरीज़ की बात कर लेते हैं, जीएस की जो चल रही है। उसके आप चाहे 50 से चाहे 60 लेक्चर्स कर लेना। मेन से वो आपको कभी भी एक अंदर से ये सैटिस्फैक्शन नहीं देगी कि मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा। समझ रहे हो? तो वो सैटिस्फैक्शन आप पर बार टीचर्स बदलते रहते हो, अब मॉक्स वगैरह के बाद और सारी चीज़ें, तो रहता ही है। तो डेली शेड्यूल में आपको मतलब वेल प्लान तरीके से बताया कराया जाता है और जैसे ही मीन्स शेड्यूल आगे बढ़ता है, आपको बताया भी जाता है कि ये चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। और इन लास्ट आप खुद देख लेना 3 से 4 महीने में कि मतलब 3 महीने में जैसे ही प्री का एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपके सारे टॉपिक्स कंप्लीट मिलेंगे। आपको कोई भी ऐसी फीलिंग नहीं आएगी कि मेरा ये टॉपिक छूटा हुआ है या काश मैं इसको ऐसे कर लेता, ठीक है? उसके बाद जो अपना स्टडी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल का भी फिर सिमिलरली वही बात है कि मतलब आज के टाइम पे ना बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। मीन्स पहले ये होता था कि स्टडी मटेरियल ढूँढने से नहीं मिलते थे। आज के टाइम पे हर टीचर के मतलब 3-3 4-4 बुक है। मीन्स पीवाईक्यू बुक से लगा लो, हर टीचर ने जो पीवाईक्यू तो सिंपल ही है, कंपाइल करने हैं। निकल आती है, किरण आती है, उसके बाद अभी गगन सर की भी आती है, उसके बाद अपने आदित्य रंजन सर की भी आती है, राकेश यादव सर की भी आती है और भी बहुत सारी बुक्स आती हैं। मतलब ऑलमोस्ट हर एक टीचर की पीवाई की बुक भी ऑलमोस्ट हर एक टीचर की अवेलेबल है, ठीक है? उससे अलग भी मतलब जैसे स्टडी नोट्स हैं, शीट्स हैं और भी मतलब बहुत सारा डाटा अवेलेबल है मार्केट में। ऑलमोस्ट समझ में ही नहीं आएगा कि मतलब और जितने भी इंटरव्यूज़ देखोगे तो हर बंदे का अलग-अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा। इंटरव्यूज़ वगैरह इन्हीं से तो गाइडेंस लेते हैं ना हम कि मतलब इंटरव्यू देख लिया या मीन से हम जो मॉक का सॉल्यूशंस देखते हैं या हम फिर जो फ्री वाले ग्रुप्स होते हैं उनमें ज्वाइन कर लेते हैं, वहाँ से आइडिया लेते हैं। बट वही है कि वहाँ पे सारा मतलब वहाँ पे कोई आपको आंसर्स करने वाला नहीं है कि मतलब आपके अकॉर्डिंग कि भाई आपने अभी तक क्या-क्या चीज़ें पढ़ी।
हमारा ये नहीं है कि मीन्स हमारे ग्रुप में ज्वाइन किया आपने कि अच्छा तुम तो ये टिल्स लगा रहे थे, इसको बंद करो। नहीं भाई, हम देखते हैं तुम्हारी क्या नीड है, वो सीट्स तुम्हारे लिए मतलब कितना बेनिफिट कर रही हैं, और उनको कंप्लीट करने से आपका आज काम चल रहा है, तो हम सोर्सेज चेंज नहीं करवाते। ठीक है? ऐसा नहीं है कि हम आते ही आपको बिल्कुल नई पीडीएफ थमा देंगे, बिल्कुल ये कि फिर ऐसे तरीके से कि मतलब आपको समझ में ही नहीं आएगा कि भाई ओ भाई मैंने तो आज तक कुछ पढ़ा ही नहीं था। नहीं भाई, जो आप ऑलरेडी कर रहे हो उसी को कैसे बेटर वे में करना है, और उसमें आपको कैसे अपना टाइम मैनेज करके चलना है, सारी चीज़ें वो सारी बताई जाती हैं, और इसके मटेरियल प्रॉपर प्रोवाइड करा जाता है। ठीक है? हाँ, सेम वही है कि आप इरेगुलर रो मीन से आपका एक दिन पढ़ लिया, आप 3 दिन की छुट्टी लेते हो, फिर 2 दिन की पढ़ाई। वो चीज़ अगर आपने मतलब हमारे ग्रुप में जॉइन करने के बाद वो चीज़ आपके साथ नहीं है, क्योंकि एक ये होता है ना कि आप सिंगल तैयारी कर रहे होते हो, तो आपको वो चीज़ फ़ील नहीं होती। ये आप अपना खुद का शेड्यूल या अपनी चीज़ें बना के चलते हो, तो उसमें ये होता है कि ठीक है, मैं 1 दिन बाद कवर कर लूँगा, 1 दिन बाद मैनेज कर लूँगा। और जब ग्रुप में देखते हो ना कि वहाँ पे जब 100-200 बंदे वो आपसे आगे जाते हैं, आप जैसे 1 दिन का मिस करते हो, उस दिन के जो मॉक्स वगैरह होते हैं और डिटेल होती हैं, जो वो चीज़ें सामने आती हैं, लाइक कि शेड्यूल का ही हो गया कि मैंने 1 दिन का ही मिस किया, तो आपको दिखेगा कि वो शिट मैं 1 दिन पीछे हो गया। तो सारी चीज़ें, तो रेगुलर टीम मेंटेन करने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है ग्रुप मीन्स, अगर आप रेगुलर नहीं हो तो। एक ये है कि अगर आपका मतलब मूक स्कोर है, अगर मूक स्कोर कहीं पे भी मतलब किसी भी एक रेंज में ट्रैप कर गया है कि 120, 130, 140, 150, उससे आगे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब मैंने सारी चीज़ें कर ली, अब ये कैसे इंक्रीज़ होगा, क्या-क्या चीज़ें करूँ मैं इनसे? उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं कि मॉक एनालिसिस, मॉक अटेम्प्ट करने में कोई इश्यू हो, या मीन्स से कि कोई आप अपने ढूँढ नहीं पा रहे हो कि आपके वीक एरियाज़ क्या हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मीन्स ये आप मॉक की ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हो कि बेटर लेवल के मॉक्स कहाँ पे मिलेंगे, वो सारी चीज़ें। तो उसके लिए मतलब फिर वहाँ पे फिर हमारे ग्रुप से आपको ज्वाइन करने के बाद चीज़ें पता चल जाएगी। ठीक है? ओके, तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में ये है कि हाँ, इसमें मैंने काफ़ी बार ये होता है कि फ़ीस का पेमेंट ये मैंने पहले ही रख लिया है, कि प्रोसेस आपको एक बार क्लियरली बता देता, समझा देता। ओके, तो देखो फ़ीस के लिए है कि इसकी ₹500 फ़ीस रहेगी, और ये सीरियल प्री तक है। प्री चाहे अभी जैसे थोड़ा लेट होने का बोल रहे हैं ना कि रिफॉर्म्स वगैरह का टीचर्स ने बोला है, तो उसके बाद ये थोड़ा लेट के बोल रहे हैं, तो जब भी प्री होगा आपका, प्री तक ये वैलिड रहेगा ग्रुप। ठीक है? मीन्स ये पेमेंट करनी कहाँ पे है और कैसे-कैसे करनी है? जब आप अपना जो इसके वीडियो का डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में अपने प्राइवेट सॉरी वो लेके जो ग्रुप है ना टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे आपको एक एडमिन की आईडी मेंशन होगी, और मैं वैसे ही बता देता हूँ, एडमिन की अपनी आईडी है एसएससी अस्तराज। ठीक है? जब आप इस आईडी पे जाओगे तो इसका जो प्रोफाइल पिक होगा, प्रोफाइल पिक के अंदर आपको वो मिलेगा, सॉरी, प्रोफाइल पिक, इसकी प्रोफाइल पिक के अंदर आपको क्यूआर कोड मिलेगा। जब आप उस क्यूआर कोड पे जाओगे, तो उस क्यूआर कोड को स्कैन करके आपको ₹500 पे करना है, और जो भी आप यूपीआई से पे करोगे, उसका जो डिस्क्रिप्शन होता है ना, मीन्स जहाँ पे हम नेम वगैरह लिखते हैं, वहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, जो भी आपका रियल नेम हो। उसके बाद वो सेम स्क्रीनशॉट विदिन 5 मिनट्स लेके, लेट मत करना, 5 मिनट्स में लेके आपको, और अपना जो भी ये यही आईडी है, जिससे आपने प्रोफाइल पिक से स्कैन की थी जिसके आपने, इसी पे मैसेज करना है। उसमें पेमेंट का एसेस होगा, और अपना आपका नेम होगा, और आपका मोबाइल नंबर होगा। ये 3 चीज़ आपको वहाँ पे मैसेज करने हैं, मैसेज करके आप वेट कर लेना थोड़ा। उसके बाद आपको थोड़े टाइम के अंदर आंसर्स एडमिन बता देगा कि फर्दर प्रोसेस कैसे क्या करना है। ठीक है? ओके, हाँ, ये चीज़ मैंने बताई थी कि स्क्रीनशॉट और मोबाइल है, और ये चीज़, और उसके बाद आप एडमिन के रिस्पॉन्स का वेट कर लेना। ठीक है? और एक ये है कि हाँ, कि मीन्स कोई हाय, हेलो या अदर्स मैसेज मत भेजना भाई। वहाँ पे एडमिन्स मतलब ऑलरेडी काफ़ी वर्क प्रेशर होता है। हम सिर्फ मतलब जैसे टू द पॉइंट चीज़ें प्रोसेस बता दिया ना, तो अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट और चीज़ें भेज देना। ठीक है? तो अदर मैसेजेस के आंसर्स वहाँ पे एडमिन नहीं करेंगे। ठीक है? ओके। तो अभी हम अपने ग्रुप के जॉइन करने के बाद के एडवांटेजेस बता देते हैं कि ये क्या-क्या बेनिफिट है मतलब। ठीक है? अपना ग्रुप मतलब जॉइन करने के बाद मतलब वो तो पहले बताया था क्यों जॉइन करना, अभी हमें बता देते हैं। देखो, डेली शेड्यूल का मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया। उसके बाद हम आपको एक डाउट ग्रुप देते हैं। डाउट ग्रुप में आप अपने सारी जो भी आपको जैसे डेली शेड्यूल आएगा, डेली शेड्यूल में क्वेश्चंस भी होंगे। ये शेड्यूल तो उसी बेसिस पे होते हैं ना, जहाँ पे आप कुछ मॉक वगैरह अटेम्प्ट करोगे, क्यूज़ लगाओगे, और भी मतलब काफ़ी सारी चीज़ें सोल्व करोगे। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको डाउट भी आएँगे। देखो, आजकल ना में इनसे 2 चीज़ें हैं कि पहले तो ये होता था कि ग्रुप्स वगैरह बने होते थे ऑलरेडी। अभी मतलब ऑनलाइन में ये है कि चीज़ें बच्चे ना अपने मतलब घर से रह के या मीन्स ऐसे तैयारी कर रहे हैं। ठीक है?
उसमें ये होता है, मैंने अभी मतलब ऑफलाइन में देखा था कि या तो आप ना मतलब जब भी आपको डाउट आता 2-3 दिन में आप इकट्ठे करके अपने टीचर्स के पास जाते हो। रीजनल लेवल पे देखा था, तो मीन्स उसमें रीजनल लेवल पे जो अपने विलेजेस वगैरह या स्मॉल सिटीज़ है उनमें, जब भी आप उसके पास जाओगे टीचर के पास, ऑलमोस्ट लगा लो आपकी कि पूरा दिन गया आपका। लाइक आप जाओगे वहाँ पे थोड़ी देर वेट करोगे और बैचमेट से मिलोगे और फिर उसके बाद भी कि मतलब आपका डाउट सोल्व होगा नहीं होगा और आने जाने का खर्चा हो रहेगा अलग, ठीक है। ये चीज़ होगी। उस चीज़ का बेनिफिट आपको यहाँ पे होता है कि आपको डायरेक्ट अपने जब भी आपको इशू हुआ, डाउट आया, फ़ोटो खींचा, मीन्स वो चाहे मॉक का हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो, ग्रुप में भेजा, वहाँ पे एडमिन्स आपको आंसर करेंगे। एडमिन्स ऑलरेडी हमारे सारे सिलेक्टेड हैं। देखो जैसे अभी ये AAR 20 है जो आपने उनके इंटरव्यू में भी सुना होगा आपने, वो अपने ग्रुप में एज ए डाउट सॉल्वर अभी काम कर रहे हैं, ठीक है। और AR 202 सतनाम सिंह वो भी हैं, और भी जो अपने एडमिन्स हैं वो सारे भी वर्किंग कैंडिडेट्स हैं। ये मीन्स काफ़ी बार ये हो जाता है कि ऑफिस वगैरह में वर्कलोड ज़्यादा हो, तो थोड़ा हाँ आंसर आने में ये हो सकता है कि 20-30 मिनट का डिले हो। बस ये नहीं है कि मतलब आपको पूरा-पूरा दिन वेट करवा रहे हैं, और मतलब काफ़ी बार ये होता है कि मतलब रॉन्ग क्वेश्चन या इनसे इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसमें एडमिन आपको बता देता है कि इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं, हम इनसे देख रहे हैं इसमें कुछ ना कुछ इश्यू है। तो उस पे आपको मतलब कहने की बात ये है कि आपको तुरंत इंस्टेंट आपका एक रिप्लाई आ जाता है कि आपको फर्दर प्रोसेस कैसे करना, मतलब टैकल कैसे करना, ठीक है। ये चीज़ होगी डाउट ग्रुप की, जिसमें आप सारे अपने डाउट्स पूछ सके जो भी आपको मॉक में आएँगे या मतलब और सारे जैसे भी डाउट्स आएँगे, ठीक है। उसके बाद हम डेली मॉक्स देते हैं, साथ में मॉक की रैंक लिस्ट देते हैं, अपने जो ग्रुप की आती है अलग से बन के, उसमें आपको आइडिया रहता है कि मैं इनसे क्या इश्यूज़ थे, कि कैसे मैं सोल्व कर सकता हूँ, कि मतलब लाइक कि जैसे अदर स्टूडेंट है ना, उसके साथ आप कंपेयर कर लेते हो कि मैं अच्छा मैंने मैथ में इनसे बाकी सारे ग्रुप की एवरेज तो सही चल रही है मैथ में, बट मेरे आज डिक्रीज़ किए हैं, तो मैंने कुछ ब्लंडर किए हैं, समझ रहे हो? मतलब काफ़ी बार ये होता है ना, मीन्स काफ़ी बार ये होता है कि आपके आते थे 160, स्मोक में आए आपके 140, तो आप ग्रुप में देखते हो अच्छा तो ये मुक अच्छे लेवल का था, यहाँ पे सभी के 140 ही आ रहे हैं, तो इट्स ओके, मतलब वो चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं, रैंक लिस्ट और चीज़ें मतलब। इसके बाद हम डेली क्विज़ करवाते हैं, उसमें जीएस की क्विज़ होती हैं और इंग्लिश की क्विज़ होती है। इंग्लिश में वोकैब की क्विज़ होती हैं, ठीक है? वोकैब का सारा पार्ट हम यहाँ से कवर करवाते हैं। उसमें मतलब ये होता है कि जैसे मैथ का और उसका तो आप ऑलरेडी मुँह वगैरह लगा रहे हो, बट यहाँ पे जो अपना जीएस है, उसके आप डेली टारगेट जो कंप्लीट करोगे, उसको आप रिवीजन पर्पज़ के लिए जैसे वोकैब है, उसको बार-बार रिवाइज़ करते हो, उतना ज़्यादा रिटेन रहता है ना, तो उसके लिए हम 10 से 20 क्वेश्चंस की शाम को 9:30 या 9 के अराउंड क्विज़ होती है ग्रुप में, वो आपके डाउट ग्रुप में ही होगी। पिन मैसेज में दिख जाएगी, वहाँ पे आपको टॉपिक रिवाइज़ हो जाएगा आपका, ठीक है? इसके बाद स्टडी मटेरियल का मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया ऑलरेडी पिछले टॉपिक्स में कि स्टडी मटेरियल आज के टाइम पे है भाई। किसी भी टीचर्स का या किसी भी बुक का, किसी भी सोर्स का उठा लो कि आप मीन्स है। पर जीएस में ही ले लो, जीएस में आज के टाइम पे सबसे पीक पे अभी तो परमार सर चल रहे हैं। उससे अलग भी काफ़ी सारे टॉपर्स अभी एनसीईआरटी को भी रिकमेंड करने लग गए हैं। परमार सर का भी लाइक की पीओक्यू सीरीज़ भी है, उनके पेड उनका मीन्स से जो बैच भी है, और भी सारे काफ़ी सारे सोर्सेज़ हैं उनके कि मतलब वन शॉट है, एफआरबी है, मतलब 5-6 चीज़ें चलती हैं उनकी, और पीवाईक्यू में भी कौन-सी सीरीज़ चल रही है। तो उसको कैसे फ़ॉलो करना है, कितना पार्ट करना है, कहाँ पे जाके उसको होल्ड करना है, सॉरी। हुँ, वो सारी चीज़ें ना आपकी इसी में एक्सप्लेन की जाएँगी कि मीन्स आपको जो ग्रुप होगा वहाँ पे आपको बता दी जाएँगी इक्विपमेंट, ठीक है? उसके बाद ये तो आपका हो गया मैसेज का, इसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं कि जो बंदा कॉल पे अच्छे से समझ पाता है, तो उसमें वीकली ग्रुप कॉल भी रहती है अपनी, जिसमें आप एक-एक चीज़ समझ पाओ कि मीन्स कि अगर आपको कोई भी डाउट हो, आप पूछ पाओ कि आपको किसी भी तरह का कि किसी मूक से रिलेटेड किसी भी तरह के जो भी पर्सनल डाउट आते हैं, या मीन्स कि कोई बीमार हो गया, या मीन्स शेड्यूल मिस हो गया, या और सारी चीज़ें, तरह-तरह के डाउट्स रहते हैं। मीन्स ये तो है नहीं कि मीन ये 1 दिन का प्रोसेस है कि मैं बताऊँगा 1 दिन आपको एंड हो जाएगा। किसी 4 महीने बाद चलेगा, तो आपके इश्यूज़ आते रहते हैं, मैं समझता हूँ सारी चीज़ें। मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, एज़ सच कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? उसके बाद हम एक ये हाँ, ये मौका था ये सॉल्यूशन। ये जो मौखिक क्वेश्चंस होते हैं, उसके हम अलग से सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाते हैं अपने ग्रुप में, डाउट ग्रुप में। वो अलग से सेपरेट ग्रुप भी आपको दिख जाएगा। वहाँ पे आपको जो टॉपर्स हैं अपने, वो अलग से आपको जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, उनको पहले करके प्रोवाइड करवा देते हैं आपको, ठीक है? उसके बाद जो अपना ग्रुप शेड्यूल एंड वैलिडिटी, ग्रुप शेड्यूल देखो स्टार्ट होगा ये 6 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी 2 से 3 महीने बचे हैं। 1 महीना लेट भी करेंगे तो 4 महीने हो जाएँगे। तो
अपने को मतलब जल्दी से जल्दी स्टार्ट करना है। ये ऑलमोस्ट 6 अप्रैल से ये चीज़ शेड्यूल स्टार्ट हो जाएगा और इसमें मीन्स ना आपके पास ओनली संडे बैकअप डे रहेगा। अगर मीन्स आप ज्वाइन करो ना तो अपने माइंड में ये चीज़ प्रिपेयर करके आना कि हम अच्छे से मतलब मेहनत करेंगे, समझ रहे हो? मीन्स ऐसे मत आना कि मीन्स कि ठीक है कि मीन्स देख लेंगे कि मीन्स अभी इधर भी देख रहे हैं, एक आध ग्रुप और ज्वाइन कर लिया, एक आध यूट्यूब चैनल और ज्वाइन कर लिया, फिर मतलब अपना-अपना देख रहे हैं कुछ मतलब। अगर आपको मीन्स वही बात है कि अच्छे से यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी आपको, 2 से 3 महीने ही है, टाइम लिमिट ही टाइम है हमें और हम स्टार्टिंग से ही मतलब फुल शेड्यूल लेके चलेंगे इसमें, ठीक है? वैलिडिटी इसकी बता दिया, सीजीएल प्री तक ही रहेगी। सीजीएल प्री तक आपका जैसे ही प्री कंप्लीट होगा आपका एक ग्रुप की चैट ऑफ कर दी जाएँगी, ठीक है? ओके। ओके, तो अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं कि इस ग्रुप को अपने को कौन-कौन जॉइन कर सकता है। देखो, सबसे पहली चीज़ है कि आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। सिलेबस कंप्लीट होने का मीन्स है कि देखो कि अगर आपके 120 130 के अराउंड स्कोर हो रहा, तो 120 130 के अराउंड स्कोर तभी होगा कि मीन्स कब तक है आप अपनी मतलब ये भी हो सकता है कि एक सब्जेक्ट जैसे कोई भी इंग्लिश या रीजनिंग का लगा लो, आपने क्लास ही ना की हो, बट आपका वो सब्जेक्ट ऑलरेडी इतना अच्छा हो कि आपको उसकी क्लास की नीड ही ना हो, ये भी हो सकता है। ओके, मीन्स कुछ स्टूडेंट का ये भी है कि मतलब वो आईआईटीएन है या मतलब मैथ उनका बहुत पुराना मतलब बहुत अच्छा है, तो उनको क्या पता मैथ के मतलब बैकग्राउंड की नीड ही ना हो कि मतलब उनका सिलेक्टेड वे में भी हो रहा हो। ऑलरेडी वो इतना स्कोर कर रहे हो, मीन्स कहने की बात ये है कि 120 130 के अराउंड आप स्कोर कर रहे हो। उसके बाद हम आपको फर्दर रिकमेंड कर सकते हैं। काफ़ी बार ये होता है कि मतलब बच्चे करके आ जाते हैं जैसे कि मीन्स किसी टीचर से भी कर लिया था कि बट उनका स्कोर अभी भी किसी सब्जेक्ट में 25 30 के अराउंड ही है। तो हम थोड़ा देख के उसको एनालिसिस करके फिर उसको बता देते हैं कि मीन्स आपको किसी का कोर्स करना चाहिए या चीज़ें आप उसको कोर्स को शेड्यूल के साथ कैसे मैनेज करोगे। समझ रहे हो कि मतलब ये नहीं है कि मतलब हम खाली वही चीज़ें बता दें। हम इसके बारे में भी बता देते हैं, कोर्स के बारे में भी मतलब जो पूछ रहे थे ना कि अगर मैं कोर्स कर रहा हूँ तो कोर्स को कैसे मैनेज करूँगा सब। बट ये है कि हाँ, कि आपका 70 टू 80% सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। कि ये ना हो कि आप बिल्कुल ही 50% पे हो या 30% पे हो, आपने भी स्टार्ट किया है, तो आप ग्रुप जॉइन कर रहे हो। फिर उसमें आपको इश्यू होगा। मीन्स आपको क्योंकि क्लासेस भी करनी है और क्लासेस बहुत ज़्यादा अगर आपका ये लगा लो कि आप 5 से 6 घंटे का शेड्यूल क्लासेस को ही दे रहे हो अपने और उसके बाद अपने उन्हीं नोट्स को प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप ग्रुप को टाइम दे समझ रहे हो? मीन्स ये है कि आप 2 से 3 घंटे निकाल सकते हो। 2 से 3 घंटे क्लासेस के लिए निकाल सकते हो। बट उससे अलग 6 से 7 घंटे तो ग्रुप को एटलीस्ट चाहिए कि जो आपका जो शेड्यूल आ रहा है वो सारी चीज़ें कंप्लीट करोगे, तभी तो इम्प्रूवमेंट होगी ना मीन्स। अभी हम ऐसे तो हैं नहीं कि हम मतलब आपको कुछ जादू की जप्फी दे रहे हैं या मतलब कोई पूड़ियाँ दे रहे हैं, कोई मंत्र दे रहे हैं कि जिससे आपका एक दिन से ग्रुप सेलेक्ट किया और आपका सीधा मतलब 130 से 150 हो जाएगा। हम भी तो आपकी प्रैक्टिस ही करवा रहे हैं। उस प्रैक्टिस के लिए मीन्स आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा ना। तो इसलिए है कि मतलब आपको कुछ हद तक सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद हम बता देंगे कि मतलब क्या चीज़ें हैं। कुछ हद तक मीन्स 70 टू 80% एटलीस्ट और आपका स्कोर 130 के अराउंड तक होना चाहिए। मीन्स 120 तो बिल्कुल लो मार्क्स है, 120 से नीचे तो नहीं होना चाहिए। फिर आपको सिलेबस में इश्यू है कि आपने जहाँ से भी कंप्लीट किया है तो उसका मतलब कोई ना कोई बेटर सोर्स ढूँढ के कि किसी भी सब्जेक्ट का कि मुझे जिसमें भी आपके 25 के अराउंड स्कोर चल रहा है सब्जेक्ट में, उसका जीएस के लिए 25 सही होता है, जीएस में मत करना, जीएस का सबसे लास्ट में करना। मीन्स ये मैं ग्रुप से बाहर के लिए एडवाइस कर रहा हूँ, ठीक है? बाकी तीनों सब्जेक्ट में अगर आपका 25-30 के अराउंड स्कोर है तो आपको उसकी क्लासेस की ज़रूरत है, आप क्लासेस कर लो, ठीक है? और बाकी तो वही है कि 130, 140, 150 जो भी स्कोर हो उसके बाद वो तो आप जॉइन कर ही सकते हो मेंस, ठीक है? और हार्ड वर्क तो आपको करना ही पड़ेगा। देखो वो तो मतलब उसका तो कोई है ही नहीं कोई वो चीज़ कि जो उसको मैनेज कर सके, वो तो मस्ट डू है। कि जर्नी में जो अपनी होगी अभी मीन्स आप जॉइन करोगे उसमें आपका क्या-क्या रूल रहेगा, आपको क्या-क्या करना होगा, कैसे होगा? 9 से 10 घंटे का आपका शेड्यूल चलेगा अराउंड क्योंकि देखो अभी अपने ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने ही बचे हैं ग्रुप मीन्स पेपर में प्री में। आई थिंक 3 महीने हैं। अभी अप्रैल स्टार्ट हो गया, अप्रैल, मार्च अप्रैल, मई, जून, जून के लास्ट तक बोल दें पेपर स्टार्ट होगा और अगर जैसे भी टीचर्स वगैरह की मीटिंग हुई है, थोड़ा डिले हुआ तो 1 मंथ और एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो हम 9 से 10 घंटे तो मीन्स ऑन एन एवरेज मैं तो बोलता हूँ 10 से 12 घंटे तक एक्सटेंड कर लेना इसको बट 10 घंटे तक तो मान के चलो कितना तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? हाँ, और जो वर्किंग कैंडिडेट हैं, शायद मैंने पीछे मेंशन नहीं किया शेड्यूल के टाइम पे, वर्किंग कैंडिडेट का शेड्यूल सेपरेट आता है मीन्स उनका ये लगा लो कि इसका ऑलमोस्ट हाफ टाइम देना होता है। और वो हाफ टाइम आप इजीली मैनेज कर सकते हो कि लाइक ऑफिस में आपको शाम को 6 बजे निकल जाते हो, उसके बाद 1-2 घंटा फ्रेश हो के आप आराम से मतलब रात को 4 से 5 घंटे निकाल लेते हो।
और उसके बाद भी मीन्स हम बता देते हैं कि ऑफिस में कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हो टाइम, या मतलब आप ट्रैवलिंग टाइम में कैसे मैनेज कर सकते हो। वो चीज़ें समझा दी जाती है कि मीन्स वर्किंग को भी कैसे मैनेज करना है। ठीक है, 4 वर्किंग का 4 से 5 घंटे का रहेगा। ओके। और अपने जो आपके एडमिन्स है ग्रुप में, उनको तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। देखो आज के क्या है सबसे बड़ा इश्यू क्या है, मतलब अभी आप यहाँ पे जॉइन कर रहे हो, ऑलरेडी आपने काफ़ी सारे ग्रुप जॉइन कर रखे होंगे और आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स को फॉलो कर रहे हो। अगर आप इस ग्रुप को जॉइन कर रहे हो और फिर उसके बाद भी मतलब हम इतने सारे सोर्सेज़ प्रोवाइड करवाने मीन्स आपको सिलेक्टेड और जो है हमारा वो प्रोवाइड करवाना है। उसके बाद भी अगर आप इधर-उधर जाओगे और सोर्सेज़ पे जाओगे और मीन से जैसे हमने आपको कोई टॉपिक भी था, हमने उसकी यूट्यूब रिकमेंड की, आपने उसके जो भी उसके नीचे जो वीडियो है वो सारे देखने लगे आप, कि आपका कोई फ़ेवरेट टीचर हो, कोई और हो, तो फिर उसका बेनिफिट नहीं रहा ना। मतलब हमारा कोई भी मतलब आपने टाइम वेस्ट तो ऑलरेडी कर दिया। आप ग्रुप जॉइन किस लिए कर रहे हो कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपको जो रिसोर्सेज़ हैं वो टू द पॉइंट मिल जाएँ। तो उसका बेनिफिट ये है ना कि मीन्स अगर आप कोई भी ग्रुप जॉइन कर रहे हो, हमारा या किसी और का भी, अगर आपका वहाँ से मतलब अच्छे से गाइड कर रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ रहो। और अगर आप हमारा ग्रुप जॉइन कर रहे हो तो फिर मीन्स इसको अच्छे से फॉलो करना और एडमिन्स को ट्रस्ट करना। मीन्स अगर एडमिन बोल रहे हैं कि ये इर्रेलेवेंट है या इस क्वेश्चन में कुछ एरर है, वो चीज़ें मतलब एडमिन की सुन लेना, वो ऑलरेडी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं और उन्होंने रैंक निकाला है, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि आप मतलब वो बिल्कुल ही वो करते हैं, बट वही है कि हाँ, आपको एडमिन के ऊपर ट्रस्ट करके चलना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर पाओगे। मीन्स अभी आप शेड्यूल के ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे तो नहीं होगा ना काम। तो वही चीज़ें हैं, डेली शेड्यूल फ़ॉलो करना पड़ेगा। डेली शेड्यूल तो आएगा ही ग्रुप में और उसको अच्छे से करके चलोगे तो ऑलमोस्ट ये लगा लो 3 से 4 महीने में मैं गारंटी बोलता हूँ कि 30 से 40 नंबर का तो शॉर्ट इम्प्रूवमेंट होगा ही होगा आपका। और हार्ड वर्क और डेडिकेशन तो देखो है ही। वो तो मीन्स उसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, उससे अलग तो कुछ करना। ओके, तो वही बता रहा था मैं कि मैं इम्प्रूवमेंट की गारंटी है, एश्योर्ड इम्प्रूवमेंट, बट इम्प्रूवमेंट तो पक्का होगा, ठीक है? बट सिलेक्शन की गारंटी नहीं है कि नो गारंटी ऑफ सिलेक्शन है यहाँ पे, कि जो अपना कि कोई बोले कि मीन्स मैंने तो एसएससीएस था ज्वाइन कर लिया, वहाँ से तो टॉपर निकले थे, लास्ट ईयर का टॉपर था, प्री का AR1 था, मेंस का AR20 था। समझ रहे हो कि कोई ऐसे मतलब बड़ी-बड़ी बातें मारे, नहीं भाई, उन्होंने मेहनत की है, उनका तभी सिलेक्शन हुआ है। हाँ, हमारा काम था उनको गाइड करना कि भाई ये चीज़ें यहाँ से कर, उनका टाइम वेस्ट नहीं होने दिया। समझ रहे हो? उनका 1-2 अटेम्प्ट और लगता है या मीन्स वो भी ढूँढते या मीन्स ये था कि उनका AR20 नहीं आता, ये हो सकता था कि मतलब AR कम आता, ये चीज़ें हो सकती थी। समझ रहे हो? बट उन्होंने मेहनत की है, तो सिलेक्शन हुआ। तो आपको आओगे अच्छे से फॉलो करोगे तो शॉर्ट इम्प्रूवमेंट होगा। और जो एक ये भी है ना कि सिलेक्शन में ना अकेला काफ़ी बार ये भी होता है, और भी काफ़ी सारे फैक्टर इंक्लूड होते हैं एसएससी में, जैसे इसी के लिए तो रिफॉर्म्स की मांग चल रही है अभी। अगर रिफॉर्म्स हो गए तो बहुत अच्छा है। लाइक अभी जैसे हमारे ग्रुप में थे मेंस में काफ़ी अच्छे-अच्छे स्टूडेंट थे जिनका लैब की वजह से काफ़ी सारा इश्यू हो गया कि उनको स्टार्टिंग की 10 से 12 मिनट, अगर तुम मेंस में सेक्शन 1 में 10 से 12 मिनट किसी स्टूडेंट का टाइम वेस्ट करवा दे रहे हो, उसके बाद तो आप समझ रहे हो ना कि मीन्स उस स्टूडेंट का ऑलमोस्ट वो जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी जो कॉम्पिटिशन है उससे बाहर हो गया वो। सेक्शन 1 में तो टाइम का सबसे बड़ा, वहाँ पे काफ़ी बारी जगह पे ये होता था कि माउस वगैरह का इश्यू था, काफ़ी जगह रफ शीट्स लेट दी थी। तो ये चीज़ें ना काफ़ी अलग-अलग फैक्टर्स है कि लाइक आप पेपर्स के टाइम पे बीमार हो गए, समझ रहे हो? मैं होना नहीं चाहिए किसी के साथ, बट मैं बता रहा हूँ कि सिलेक्शन काफ़ी सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है? बट हाँ, मतलब इम्प्रूवमेंट की गारंटी ऐसे है कि जब आप देने जा रहे होंगे ना पेपर, तो आपको ये लगेगा कि अगर आपने अच्छे से फ़ॉलो किया होगा कि हाँ, मेरी सारी चीज़ें कंप्लीट हैं और मैं अच्छे से पेपर करके आऊँगा। और नो डाउट अच्छे से पेपर करके आए हैं बच्चे ऑलरेडी। देखो रिज़ल्ट तो आपके सामने ही है। उसमें तो मीन्स कोई ये नहीं कि जब मैं लास्ट में इंटर्नशिप अभी 1 महीना पहले जो लेके आया था, 1 डेढ़ महीना पहले, उस टाइम पे बोल रहे थे बच्चे कि मीन्स कि नहीं ये फेक होगा, ये खरीद लिया होगा। अभी तो आपके सामने सारे इंटरव्यूज़ आ चुके हैं और जो रिव्यूज़ वगैरह और जो फीडबैक वगैरह चाहिए होगा उसका पीडीएफ मैं आगे शेयर कर दूँगा, ठीक है? ओके, तो ग्रुप के रिगार्डिंग हाँ, जो रूल्स वगैरह उसमें देखो सबसे मस्ट ये है कि आपको कोई भी किसी भी, चाहे आपका वो मेंटर हो, चाहे आपका एडमिन हो या मीन्स कोई मेंबर हो, फेलो मेंबर्स भी है ना जो आपके उनके साथ में कोई भी मिसबिहेव नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का। अगर आप किसी भी तरह का कुछ भी ऐसा हमारे पास कंप्लेंट आई, तो हम 1 सेकंड के अंदर आपको बाहर निकाल देंगे। हम से मतलब रीथिंक भी नहीं करेंगे, ठीक है? लाइक आप उनको डीएम्स कर रहे हो, उनको मीन्स समझ रहे हो कि अदर्स स्टूडेंट्स को डीएम करके उनको डिस्टर्ब कर रहे हो। देखो सभी का अपना-अपना स्टाइल होता है, अपना-अपना तरीका होता है। अगर आप
पूछना भी है डाउट ग्रुप में पूछ लो। अगर सामने वाला बंदा नहीं आंसर करेगा तो कोई एडमिन आंसर कर देगा वहाँ पे, ठीक है? एडमिन्स ऑलरेडी इसी चीज़ के लिए हैं, बट ये नहीं है कि आप मतलब उनके अगेंस्ट फिर कुछ बोलो और कुछ अदर्स वो चीज़ें हम सहन नहीं करेंगे। और उसमें मतलब कल को बोला कि मतलब आपने ग्रुप से निकाल दिया, मेरी फ़ीस रिफंड करो। नहीं भाई, आपने मिसबिहेव किया है इसलिए आप निकाले गए, और उसमें कोई फ़ीस रिफंड वगैरह कुछ नहीं होगी, और ना हम कभी आपको दोबारा जॉइन करवाएँगे अपने ग्रुप में, ठीक है? ये चीज़ है डायरेक्ट उस पे। इसमें कोई वो नहीं, और ना मतलब अननेसेसरी स्पैम करना है कि मीन्स आपका कोई क्वेश्चन आंसर नहीं हो रहा। ठीक है, मतलब 1-2 सेकंड के लिए बिज़ी हो सकते हैं, मीन्स 1-2 मिनट 10 मिनट के लिए हो सकता है कोई एडमिन बिज़ी हो, बट आपका आंसर हो जाएगा। या मतलब कभी-कभार ये होता है ना कि रिलेवेंट क्वेश्चन पूछ देते हो आप, या अदर्स पेपर के पूछ देते हो, मतलब जो एसएससी से रिलेटेड नहीं है, बट आपको लगता है क्योंकि टेलीग्राम पे आपने बहुत सारे ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं ना, वहाँ पे हवाबाजी के लिए क्वेश्चंस आते हैं, उसमें रॉन्ग क्वेश्चंस भी होते हैं बहुत सारे। एक मॉक टेस्ट जो अपनी ऑलरेडी मॉक टेस्ट सीरीज़ है, उनमें भी काफ़ी सारे में रॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, तो अरे मॉक टेस्ट सीरीज़ छोड़ो यार, एसएससी में ये रॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें अब तो मतलब क्या ही बोलना। ठीक है? तो वो सारी चीज़ें में इनसे आपको स्पैमिंग वगैरह नहीं करनी है, ये रूल्स हैं सिर्फ़। मिसबिहेव नहीं करना और स्पैमिंग नहीं करनी, और ना किसी को मतलब डीएम करना। डीएम करने के लिए एक एडमिन की आईडी दे दी जाएगी आपको, अगर मीन्स ये है ना कि जैसे वीकेंड पे होती है ग्रुप कॉल, बीच में आपका कोई डाउट वगैरह है, आप ग्रुप में नहीं पूछना चाहते, तो आप उस एडमिन से पूछ सकते हो, ठीक है? बट ये है कि मीन्स ये नहीं है कि मतलब आप बार-बार उनको डिस्टर्ब कर रहे हो, ठीक है? ओके, तो अपना यही था, इससे रिलेट अलग मतलब आपका कोई भी डाउट हो, मतलब ग्रुप से रिगार्डिंग कि मतलब क्या चीज़ें हैं, और मतलब कि आई थिंक मैंने तो सारी चीज़ें आंसर कर दी मेरे हिसाब से, तो मैंने बेस्ट टू बेस्ट ट्राई किया। जो अपना टेलीग्राम लिंक है उसका, ग्रुप का लिंक मैंने बता ही दिया है कि जो पब्लिक ग्रुप है उसका भी पिन उसमें मिल जाएगा, जो भी अपनी पिन कमेंट होगी, और जो डिस्क्रिप्शन होगा, ठीक है? उससे अलग प्रोसेस कैसे ज्वाइन करना है वो चीज़ भी एक्सप्लेन कर दिया। जो अपने लास्ट ग्रुप थे प्री और मेंस के, उसके रिव्यूज़ उसके पीडीएफ मैं अपलोड कर दूँगा, टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दूँगा, वहाँ से जाके देख लेना। देखिए वो बहुत सारे रिव्यूज़ हैं, यहाँ पे वीडियो में मैं मतलब शो भी करता तो भी सारे नहीं दिख पाते आपको, तो आप वहाँ से अच्छे से देख लेना, ठीक है? ऑलरेडी और जो सारी डिटेल्स हैं आपको पता चली जाएँगी। ओके, तो थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हम इन फ्यूचर भी ट्राई करेंगे कि मीन्स अगर आपके रिगार्डिंग जो भी मतलब हेल्पफुल कंटेंट हो, या मतलब रिलेवेंट कंटेंट हो, वो चीज़ें शेयर की जाए और बताई जाए, ठीक है? और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कर सकते हो। ओके।